हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल की हमें क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है ना। अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको फ्रैक्टल के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है ये तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने फ्रैक्टल के बारे में सुना है तो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं सुना है तो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझते हैं कि फ्रैक्टल होता क्या है। फ्रैक्टल फ्रैक्टल मतलब क्या चीज़ है? क्या वो कोई चार्ट पैटर्न है या फिर कोई स्ट्रेटजी है या क्या है? तो फ्रैक्टल एक जस्ट नेम है, ठीक है? एक नाम है फ्रैक्टल, लेकिन उस फ्रैक्टल के अंतर्गत बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आते हैं। अब मैं आपको एकदम क्लियर सीधी भाषा में, एकदम शुद्ध हिंदी में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप समझ जाओगे और इसके बाद आपको कोई भी फ्रैक्टल के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रैक्टल का मतलब सीधा सा होता है टाइम फ्रेम, ठीक है? आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देख सकते हो, ये रेंज 1 ईयर से लेकर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 महीने, है ना? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, फिर सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, है ना? तो जैसे मान लो, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान है, हर कोई इसको ट्रेड कर सकता है, चार्ट को देख के बाय सेल कर सकता है, तो फिर भाई साहब मुझे ये बताओ कि इतने सारे टाइम फ्रेम की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई एक टाइम टाइम फ्रेम ही रख देते, जिससे सारे लोग ट्रेड कर लेते और सो जाते हैं अपना काम धंधा करके, है ना? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोले हम तो डेली के ट्रेडर हैं, हम तो 15 मिनट या 1 घंटे से ऊपर नहीं जाते। तो फिर ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 महीने की जो टाइम फ्रेम है और जो कैंडलें बनती है, जो चार्ट खुलता है, वो किसके लिए है? तो फ्रैक्टल का सीधा सा मतलब होता है टाइम फ्रेम। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अभी गोल्ड के डेली के चार्ट पे हूँ, ठीक है? और मैं इस डेली की कैंडल को मार करता हूँ, ठीक है? इस वाली डेली की कैंडल को मार करता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पर ये सिर्फ एक कैंडल है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम क्या है? ओनली वन कैंडल। अब मैं इसको डेली से 4 आवर में जाता हूँ। अब ये कितनी कैंडलें हो गई आप देख सकते हो, है ना? अब ये कितनी हो गई? बहुत सारी हो गई। सेम अब मैं जाता हूँ 1 आवर में। 1 आवर में क्या हो गया? डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, सब हो गया, ठीक है? अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट पे ये एक मार्केट क्रैश हो गया भाई, है ना? यहाँ से मार्केट एकदम गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। और अगर मैं 5 मिनट में जाऊँ तो देखो, एक मार्केट का ट्रेंड हो गया, एकदम डाउन ट्रेंड हो गया, है ना? बहुत ही सीधा-सा मतलब होता है फ्रैक्टल का कि भाई टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। अगर किसी एक टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग हो जाती या होती, तो ये कितना ईज़ी था और कितना आसान था ट्रेडिंग करना। सारी दुनिया एक ही टाइम फ्रेम को देखती और एक ही टाइम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करती। सबको पता रहता कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अब यहाँ पर एक कैंडल एकदम बुलिश है, यहाँ से सबको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप है। लेकिन जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं रहता है या फिर पता नहीं चलता। जैसे अभी यहाँ पर ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पर सिर्फ ये एक कैंडल है, लेकिन वही 4 आवर पे देखें तो बहुत सारी कैंडल, 1 आवर पे देखें तो बहुत सारी कैंडल और 15 मिनट पे देखें तो और बहुत सारी ट्रेंड मतलब कैंडल। कभी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, कभी अप ट्रेंड दिखा रहा है, कभी पुल बैक दिखा रहा है, कभी साइडवेज दिखा रहा है, लेकिन एक हायर टाइम फ्रेम पर क्या है, वो सिर्फ एक कैंडल है। यानी कि इसका मतलब ये है कि टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम के अंदर ये टाइम फ्रेम आता है, इस टाइम टाइम फ्रेम के अंदर ये टाइम फ्रेम आता है और इस टाइम फ्रेम के अंदर ये टाइम फ्रेम भी आता है। यानी कि जब आप सारे टाइम फ्रेम को, जैसे यहाँ पर मैं डेली के चार्ट पे हूँ, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि पूरा का पूरा अप ट्रेंड है, ठीक है? ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड है और ये एक पुल बैक है, खाली ये वाला, ये सिर्फ पुल बैक है। लेकिन अगर मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो ये पूरा डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब क्या मार्केट का ट्रेंड डाउन है? जी नहीं, ये जस्ट एंड पुल बैक है। चलो मैं आपको इसको मार करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, इसको मैं थोड़ा कलर देता हूँ रेड। अब हम इस वाले बॉक्स के ऊपर जाते हैं कि 5 मिनट पे चलते हैं, चलो। अब आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। कहाँ गया? ये रहा। अब आप इसको यहाँ से देखो, ये क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड बन गया। हालाँकि ये सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या था? एक जस्ट एंड पुल बैक था।
लेकिन आप 5 मिनट में जैसे शिफ्ट हो गए, ये पूरा डाउन ट्रेंड हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? जी नहीं। तो यही खेल को समझना, इसी कॉन्सेप्ट को समझना, इसी को कहा जाता है फ्रैक्टल। जब आप ट्रेडिंग करते हो, आपको फ्रैक्टल नहीं पता होता है कि फ्रैक्टल क्या होता है। आप एक टाइम फ्रेम को देखते रहते हो और उस पे ट्रेड करते हो और आपको लॉस पे लॉस होते जाता है। तो सभी टाइम फ्रेम्स को, इन सबके टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके जो एक्चुअल में इमेज बनती, उसको देखकर ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो इसीलिए फ्रैक्टल बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आपने फ्रैक्टल नहीं सीखा तो आप उस टाइम फ्रेम में फँस जाओगे। यहाँ पर फ्रैक्टल का सीधा सा मतलब होता है कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये आपकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए है। हाई टाइम फ्रेम जैसे कि डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम है, ये आपकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए होता है। और 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम आपके पीओई मार्क करने के लिए होते हैं। और 1 मिनट से लेकर 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, ये आपकी ट्रेड में एंट्री करने के लिए टाइम होते हैं। आप किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को देखकर मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्टल बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि ये हमारी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए है और ये उस डायरेक्शन के बेस पर पीओई मार्क करने के लिए टाइम फ्रेम है और ये वाला टाइम फ्रेम हमारी एंट्री के लिए है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये बातें मेरी जो भी फ्रैक्टल के बारे में मैंने बताया आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही जल्द हम इसकी अगली वीडियो लेके आएँगे, बहुत ही अच्छी। थैंक यू।